गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक उसने अपना नया ऑफिस खोला है ईस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका की मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अफ्रीका से क्वेश्चन आता है। तो ये एग्जिम बैंक की बात हो रही है। इसके और भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, जैसे जोहानिसबर्ग में इसका एक ऑफिस है, अबिजान में है, आइवरी कोस्ट में है। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए। एग्जिम बैंक ने अपना एक न्यू ऑफिस खोला है ईस्ट अफ्रीका में, तो वो खोला है नायरोबी, कीनिया में। नायरोबी में आपको पता है कौन सी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। उसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी में। ये क्वेश्चन है आपके लिए। फिर हम देखते हैं कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूशन है, जिसको मिला है, जिसने अवार्ड जीता है बेस्ट बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड। बेस्ट बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड एशिया पैसिफिक रीजन में, तो वो है सेबी। सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो स्टॉक मार्केट को बेसिकली रेगुलेट करता है ये आपको पता होना चाहिए। सेबी कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने हाल ही में सरपास किया है एप्पल कंपनी को, और बन गई है $3 ट्रिलियन मार्केट कैप कंपनी। तो 3 ट्रिलियन मार्केट कैप कंपनी बनी है एनवीडिया। एनवीडिया बेसिकली जीपीयूज बनाती है, ठीक है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक कार्ड्स बनाती है ये। और इसकी एक राइवल कंपनी है एएमडी। ये दोनों यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, ठीक है, एनवीडिया और एएमडी। तो आप देख लीजिए, एप्पल से भी बड़ी कंपनी है एनवीडिया। $3 ट्रिलियन मार्केट कैप है इसका। T+1 सेटलमेंट, अब ये न्यूज़ में था थोड़ा, तो मैंने इंक्लूड किया है। T+1 सेटलमेंट सेबी ने इसको अपनाया है रिसेंटली। अब ये है क्या, मान लीजिए आज आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, तो एक दिन यानी 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर आपका पूरा सेटलमेंट, जो आपका मतलब जो भी प्लस माइनस जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसका सेटलमेंट एक दिन के अंदर होगा। तो उसको T+1 सेटलमेंट कहते हैं। अब देख लेते हैं, कोई ये न्यूज़ में है एक जगह, तो नेटिव गुना पीपल, मतलब बेसिकली ट्राइब या क्लैन है उनकी, फ्रॉम गार्दी सुखदुब आइलैंड, ये जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं गुना पीपल। मतलब ये एक जगह का नाम है गार्दी सुखदुब, ठीक है, आइलैंड है, ये छोटा सा आइलैंड है। अब न्यूज़ में इसलिए पैनामा में आता है ये। अब आप मैपिंग देख लो पैनामा में, तो कोस्टा रिका देख लो, नेबर है इसका पैनामा का। देखो ये पैनामा है। कैपिटल है इसकी पैनामा सिटी। पनामा सिटी कैपिटल है। कोलंबिया भी है, देखो सेंट्रल अमेरिका में आता है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज से पूरा आइलैंड डूब गया, पूरे सारे लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो जस्ट लाइक ये टुवालू, किरीबास भी कहते हैं इसे, और ये अब ये गार्गी सुखदुब। तो ये देख लीजिए, अब डायरेक्टली ये क्लाइमेट चेंज के कारण ये पूरे सबमर्ज हो गए हैं और लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ा है, और कुछ नहीं है, सारे रिसोर्सेज ज़ीरो हो गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज बहुत जो है इम्पॉर्टेंट, मतलब जो क्लाइमेट चेंज कॉज सी राइज है, जो सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है, स्पेशली टू कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, क्योंकि ये पूरा कंट्री जो है बिल्कुल फ्लैट है, और फ्लैट कंट्रीज़ में बहुत दिक्कत हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून? वर्ल्ड सेफ्टी डे जो सेलिब्रेट किया था 7 जून को, तो इसकी थीम क्या है? थीम है प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, वर्ल्ड सेफ्टी डे 7 जून। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप टू एड इन्वेस्टर्स इन मैनेजिंग फाइनेंस, मतलब ये बेसिकली मोबाइल ऐप है, क्या करेगी, इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगी ताकि वो अपने फाइनेंसेस को और अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। मैंने आप बताया स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है इंडिया में। तो सारथी मोबाइल ऐप पहली साउथ अमेरिकन कंट्री कौन सी है टू अडॉप्ट एनपीसीआई यूपीआई? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। पहली साउथ अमेरिकन कंट्री जो उसको यूज़ करेगी पेमेंट सेटलमेंट के लिए, मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वो है पेरू की कैपिटल है लीमा।
अगर हम मैपिंग देख ले तो देखिए ये है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा ना एनसो, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, जिसके कारण एल नीनो होता है और ला नीनिया होता है। एल नीनो में पता है आपको क्या होता है? सदर्न रिवर्सल ऑफ, जो यहाँ का जो पेरूवियन कोस्ट है, यहाँ का पानी थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली इसके वेस्टर्न जो साइड है उसके, तो रिवर्सल हो जाता है। तो ये यहाँ कभी पानी गर्म होता है और फिर जब ठंडा होता है तो फिर ला नीनिया होता है, ठीक है। एल नीनो में हमको ये पता है, एल नीनो में इंडिया में जो इंडियन मॉनसून है, इंडियन मॉनसून, तो उसमें कम बारिश होती है एल नीनो में। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि जो ला नीनिया भी था फिर भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। तो ऐसा श्योरिटी नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इसके ऊपर डिपेंड करता है मॉनसून का। स्पेशली ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी होता है, फिर आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, फिर अब ये क्लाइमेट चेंज का भी कोई ना कोई कॉज है इसमें। अभी हम बेसिकली इतना ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है, मतलब इसको समझा नहीं है क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब धीरे धीरे हो रहा है तो उसका डेटा आ रहा है कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एल नीनो हो रहा है तो बारिश कम होगी और अगर ला नीनिया हो रहा है तो बारिश ज़्यादा होगी, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि ला नीनिया हुआ और बारिश नहीं हुई इंडिया में। ओलिग कोनोनेनको, देख लीजिए पेरू का मैप मैंने बता दिया आपको। पेरू देखिए इक्वाडोर है, फिर देखिए ब्राज़ील है, फिर बोलीविया है, फिर चिली भी है। ओलेग कोनोनेनको एक कॉस्मोनॉट है, रॉसकॉस्मॉस, जैसे इंडिया की इसरो है वैसे रशिया की रॉसकॉस्मॉस है। तो ये कॉस्मोनॉट है, 1000 दिन का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने स्पेस में, मतलब स्पेस में ये रहे 1000 दिनों तक, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओलेग कोनोनेनको रॉसकॉस्मॉस के कॉस्मोनॉट हैं। विच इंडियन इंटरनेशनल फुटबॉलर हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। इंटरनेशनल फुटबॉल में भारत के किस खिलाड़ी ने जो है रिसेंटली अनाउंसमेंट अपना लिया है, अनाउंस किया है, तो वो है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये। सुनील छेत्री बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का 60th सेशन, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 60th सेशन ऑफ UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज का 60th सेशन, उसका नाम था बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो वो किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फंडिंग। भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको कम करने के लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है 60th सेशन UNFCCC का। मैं बेसिकली हिस्ट्री पढ़ाऊँगा अभी क्लाइमेट चेंज की, कि कौन कौन सी शुरुआत से कौन कौन सी जो है कन्वेंशंस हुई, कौन से अकॉर्ड्स आए, ठीक है। तो वो मैं भी इंक्लूड करूँगा, वीडियो बन चुका है, मतलब उसका कंटेंट रेडी है, मैं मुझे बस शूट करना है, तो उसके बाद मैं आई विल अपलोड इट। अब मतलब इसी वीक अपलोड हो जाएगा वो, बिफोर द एग्ज़ाम, UPSC प्रीलिम से पहले मैं जहाँ तक है कल उसको अपलोड कर दूँगा। नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरीज, नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरीज, इनको हाल ही में इंक्लूड किया गया है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ है, मतलब लोकेशन क्या है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। तो टोटल जो है रामसार साइट्स अब इंडिया में हो गए 82। बहुत इंपॉर्टेंट है रामसार साइट्स, तो भाई 3 स्टार ही हैं रामसार साइट्स, तो आप सारी याद कर लो, बायोस्फीयर सारे याद कर लो, नेशनल पार्क सारे याद कर लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लो, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज कर लो, इसके अलावा टाइगर रिजर्व कर लो, एलिफेंट कॉरिडोर देख लो, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स देख लो सारे। और मतलब एक चीज़ और मैं भूल रहा था, जो मतलब बेसिकली जो बहुत सारे आपको पता होगा कि इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं, तो वो भी आप देख लो एक बार, फ्लोरा फोना गूगल कर लो इंडिया में, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। पहली ह्यूमन डेथ हुई H5N2 की वजह से। तो पहली ह्यूमन डेथ H5N2 की कहाँ रिपोर्ट हुई? तो वो हुई मैक्सिको में। इंडिया की पहली बायोस्फीयर, इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व, ठीक है, भारत की पहली बायोस्फीयर और टाइगर रिजर्व के अंदर ही लोकेटेड है। तो वो उसका नाम क्या है? राजाजी रागाटी बायोस्फीयर, राजाजी रागाती बायोस्फीयर। अब ये बेसिकली राजाजी नेशनल पार्क का पार्ट है, ठीक है, उत्तराखंड में आता है ये। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो रिलीज किया है वो क्या है?
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है, सिडनी इसका कैपिटल है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप कम्युनिटी में फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ क्विज भी डालता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, UPSC_अगोरा, स्टडी अगोरा के नाम से मेरा पेज है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।